सोचो रात के 1 बज रहे हैं और तुम अपने घर में आराम से सो रहे हो, तभी एक अननोन नंबर से तुम्हारे फ़ोन में कॉल आता है और जब तुम कॉल रिसीव करते हो तो तुम्हें पता चलता है वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि एक डेविल का है। ये सुनने में भले ही तुम्हें एक नकली स्टोरी जैसा लगे पर ये नकली नहीं है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे जिसकी हॉरर स्टोरी सुन के अच्छा की रूह कांप जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते, क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यू जर्सी से, जहाँ पे एक जेसिका बोल के एक लड़की रहती थी। जेसिका अकेली रहती थी एक अपार्टमेंट में अपने एक दोस्त के संग। तो उसे अचानक एक रात एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जेसिका वो कॉल को रिसीव करती है। जेसिका जैसे ही कॉल को रिसीव करती है उसको एक बहुत डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। जेसिका को स्टार्टिंग में लगा ये कोई उसका दोस्त होगा जो उसके संग प्रैंक कर रहा था, लेकिन वो गलत थी। उसने फ़ोन काट दिया। कुछ देर के लिए सब तो शांत हो जाता है, लेकिन फिर रात के 2 बजते और फिर वो कॉल आना बार बार स्टार्ट हो जाता है। जेसिका परेशान होकर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके सो जाती है और वो जैसे ही सुबह उठती है उसकी नज़र पड़ती है एक टेक्स्ट मैसेज पे। उस टेक्स्ट मैसेज पे लिखा था मुझे ढूंढो, और उस जगह का एड्रेस भी दिया हुआ था जो जेसिका के घर के जस्ट बाजू में था। अब जेसिका को थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो गया, लेकिन वो उस एड्रेस पे पहुंच गई। जैसे ही वो एड्रेस पे पहुंची उसने देखा उस एड्रेस में एक छोटी सी चिट्ठी गिरी हुई थी। उसने उस चिट्ठी को उठाया और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था वही डेविल का नंबर जिसे उस नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। अब देख के जेसिका की ये रूह कांप गई। ये सुनने में भले ही तुम्हें फिक्शनल लगेगा, लेकिन ये फिक्शनल नहीं है। ये इंसिडेंट हो जाने के बाद जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बात जाके एक फादर को बोलती है। वो फादर उसे एक होली वाटर देता है और कहता है जब तक तुम इस अपार्टमेंट में हो तब तक ये होली वाटर तुम अपने पास रखो, क्योंकि एक इविल स्पिरिट तुम्हारे पीछे पड़ गई है। वो फादर उसे और एक बात बोलता है। वो कहता है कि मैं इस इविल स्पिरिट को भगाने के लिए कुछ करता हूँ, तब तक तुम इस होली वाटर को तुम अपने पास रखो जब तक तुम यहाँ पे हो। उस होली वाटर को ले लेने के बाद जेसिका में थोड़ा जान में जान आता है और उसके घर में ये सारी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसे ना कोई कॉल आता है ना ही कोई टेक्स्ट आता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जेसिका वो अपार्टमेंट छोड़ देती है और वो होली वाटर वहीं भूल जाती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी। उस पवित्र पानी को भूल जाना जेसिका की सबसे बड़ी गलती में से एक थी। उसे फिर से वही कॉल आना, वही टेक्स्ट आना शुरू हो चुके थे और जब वो कॉल रिसीव नहीं करती उसके घर में अजीबो गरीब घटना होना शुरू हो जाती, जैसे कि दरवाजे में किसी का नॉक करना, घर के बर्तन गिरना और भी बहुत कुछ, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार क्या करूं। वो उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो तुम सबके रूह कपाने के लिए काफ़ी है। रात के 1 बज रहे होते, जेसिका अपने घर में एज यूजुअल सो रही होती, तभी उसे फिर से उस नंबर से कॉल आता है। जेसिका डरती तो है लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती और वो जब सुबह उठकर देखती है उसके घर में अजीब से खून के निशान चारों तरफ फैले हुए थे, जो वो देख के उसकी रूह कांप गई। अब तुम पूछोगे आखिरकार ये इविल स्पिरिट जेसिका के पीछे आया कैसे, तो मैं इसकी बैक स्टोरी भी समझा देता हूँ। एक दिन जेसिका और उसके कुछ दोस्त गए थे एक फ़ोन बूथ पे कॉल करने। वो फ़ोन बूथ काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड था क्योंकि जेसिका के फ़ोन में उस टाइम बैलेंस नहीं था। वो फ़ोन बूथ इतना हॉन्टेड था कि लोग वहाँ पे जाते तक नहीं थे और वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा था। लेकिन जेसिका ने वहाँ पे गई और उसने वो फ़ोन बूथ का मजाक उड़ा दिया। उसने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा भूत वूत नहीं रहता, ये सिर्फ बस एक चूतियापा है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती में से एक थी। और तब से वो इविल स्पिरिट जेसिका के पीछे पड़ गई और वो अपना बदला लेना चाहती है। जेसिका इतनी ज़्यादा डर गई, उसने ये स्टोरी अपने एक दोस्त को बताई। उसकी दोस्त को पहला बात में ये विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इतना कन्विंस करने के बाद वो मान गई और वो घर आती है जेसिका की, कहती है कि तू टेंशन ना ले। वो कहती है कि आज रात मैं तेरे घर एक रात रहूंगी और देखूंगी तेरे संग क्या क्या होता है, और हो सके तो मैं तेरी हेल्प भी करूंगी। जेसिका ये बात मान जाती है और उसकी दोस्त एक रात उसके घर में बिताती है और जब वो चीज़ ये सब नोटिस करती है मानो उसके होश उड़ गए। वो फटाफट उस प्रीस्ट को कॉल करती है। उस प्रीस्ट को उस इविल स्पिरिट को भगाने का तरीका मिल जाता है और वो फटाफट जेसिका के घर में आता है। उसने उस होली वाटर को पूरे घर में छिड़कता है और वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है पूरे घर में उलट पुलट होता है और वो इविल स्पिरिट वहां से चला जाता है और जेसिका वो स्पिरिट से माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हम हर दूसरे दिन ऐसी हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपका दिन बढ़िया हो सके। अगर तुम लोगों ने हमारी बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं किया तो उनको भी जाके चेकआउट करो। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय। क्योंकि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे दी नाइट टेरर है।